हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज ए लॉन्ग नाई में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाई सो रहा होता है और आई उसको देख रहा होता है। तभी यहाँ पे आई अपने बैग से एक जैकेट निकालता है और नाई को कवर कर देता है और उसके बाद फिर आई बहुत प्यार से नाई के बालों को सहलाता है और उसे कहता है नाई अब उठ जाओ। नाई को उठने के बाद आई उसे कहता है कि चूंकि अब क्लास खत्म हो चुकी है तो चलो हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं। और उसके बाद फिर वो नाई का बैग पैक करता है, नाई को और उसके बैग को अपने साथ लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। और इन लोगों की इन हरकतों को इनके फ्रेंड्स टॉन, नाइन और इंता बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यूनिवर्सिटी कैंटीन का दिखाया जाता है जहाँ पे टॉन जो था वो नाई से कहता है नाई क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो, क्योंकि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्लीपी दिख रहे हो। तो यहाँ पे नाई कहता है नहीं, एक्चुअली मैं अपनी कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे टॉन उससे कहता है अगर तुम आज की सुबह की क्लासेस के जैसे पूरे दिन क्लास में सोने वाले हो तो मुझे लगता है कि इससे बेटर यही होगा कि तुम अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। तो यहाँ पे नाई कहता है लगभग एग्जामिनेशन का टाइम आ चुका है और मैं अपना समय सोने में और या अपने डॉक्टर के साथ व्यतीत नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम लोगों के साथ ग्रुप स्टडी में हेल्प करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टॉन कहता है तुम अपनी कंडीशन तो देखो, तुम मुरझाई हुई सब्जी के जैसे दिख रहे हो और तुम अभी भी अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो। तो यहाँ पे नाइन कहता है खैर नाई, मैं लेक्चर्स में तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम मेरे लेक्चर से पढ़ सकते हो और एग्ज़ाम आने से पहले मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। और फिर यहाँ पे नाइन अपने चॉकलेट स्नैक में से एक स्नैक निकाल के खाने लगता है। तो नाई उसको देख रहा होता है। तो यहाँ पे नाइन अपना चॉकलेट स्नैक जो होता है वो नाई को ऑफर करता है। तभी यहाँ पे नाई जो होता है वो आई से कहता है आई मुझे वही पॉकेट चॉकलेट स्नैक चाहिए जो कि नाइन खा रहा है। तो यहाँ पे नाइन कहता है नाई मैं जब इसको तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ तो तुमको खरीदने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे आई कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खरीद लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए तुम जाओ और जाकर आराम करो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल है जैसे कि तुम बीमार हो। तो यहाँ पे नाई आई से कहता है आई क्या मेरा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे आई उसके बॉडी को टच करता है और कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे नाई कहता है कि सुबह आने से पहले मैंने अपनी दवाइयाँ ली थी, उसके बावजूद भी। तो ये सुनकर आई नाई से कहता है तो तुम अब कैसा फील कर रहे हो। तो यहाँ पे नाई कहता है मुझे मेरे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है। तो फिर नाई कहता है सुबह जब मैं घर से निकला था तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। तो यहाँ पे आई से कहता है तो ठीक है तुम वापस घर पे जाओ और जाके सो जाओ, और बहुत प्यार से उसके बालों को सहलाते बोलता है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी मत बनो। आई की इतनी ज़्यादा केयरिंग देखकर यहाँ पे इसके बाकी के फ्रेंड जो नाइन, इंता और टॉन होते हैं बहुत ज़्यादा घूर घूर के अजीब तरीके का चेहरा बना के इन लोगों को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे नाइन लोगों से पूछता है कि तुम लोग इस तरह से चेहरा बना के मुझे क्यों देख रहे हो। तो यहाँ पे नाइन कहता है कुछ नहीं, और कहता है आई से आई अब तुम नाई को अपने साथ ले जा सकते हो उसे आराम कराने के लिए। तो यहाँ पे आई कहता है कि हाँ ठीक है, और फिर वो नाई को अपने साथ लेके जाता है अपने घर पे। इन लोगों के जाने के बाद नाइन जो होता है वो उन लोगों से कहता है तो क्या तुम सब लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे टॉन नाइन से कहता है कि मुझे क्या पता तुम क्या सोच रहे हो। तब यहाँ पे इंता कहता है टॉन तुमने देखा ना उन दोनों के बीच कुछ तो है। तब यहाँ पे टॉन कुछ बोलने वाला होता है तो उसको नाइन रोक देता है और कहता है कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। और टॉन से कहता है कि तुम बीच में मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुमको बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा है, तुम काफ़ी समय से नाई के बेस्ट फ्रेंड रहे हो और इसीलिए तुमको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि कैसे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के मन में एक मैन के लिए फीलिंग्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे टॉन जो था वो उस स्नैक को खा लेता है पहले पूरा और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अजीब फील नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आई को पकड़ के उससे उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में आई और नाई को दिखाया जाता है जहाँ पे आई नाई को रूम पे लेकर आता है और एक काउच पे बैठा देता है और फिर जाकर एक टॉवल और एक टब में पानी लेकर आता है और उससे कहता है खाना खाने से पहले तुम अपनी बॉडी को साफ कर लो। तो यहाँ पे नाइफ से कहता है कि एक्चुअली तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सोकर भी ठीक हो सकता हूँ। तो यहाँ पे आई नाई को प्रेशराइज करता है और उसे कहता है तुम बस अपने शरीर को साफ करो ताकि तुम और जल्दी से ठीक हो जाओ। यहाँ पे नाई उस टॉवल को अपने चेहरे पे रख के आराम से लेट के सोने लगता है। तो ये देखकर आई बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता है और उसके मुंह से टॉवल निकाल के और उसको अनड्रेस करके उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करने लगता है। जब यहाँ पे आई नाई के बॉटम को साफ करने के लिए उसकी पैंट खोलता है तो यहाँ पे नाई उसको मना करता है, कहता है तुम यहीं पे रुक जाओ। तो यहाँ पे आई कुछ बोलने वाला होता है तो नाई उसे कहता है कि बस मैंने कहा अब तुम यहीं पे रुक जाओ। नाई की बात सुनकर यहाँ पे आई टॉवल और उस टब को लेके वहाँ से चला जाता है। नाई के जाने के एक्चुअली आई के जाने के बाद नाई बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और फिर वो उस चॉकलेट स्टिक को खाने लगता है। नाई को इस तरह से खाता हुआ देखकर आई उसे कहता है तुम सच में खाने के लिए बहुत ज़्यादा वेयर लगते हो। तो यहाँ पे नाई जो होता है वो आई से पूछता है क्या तुम इसे मेरे साथ में खाना पसंद करोगे। तो यहाँ पे आई उसे कहता है मैं इसे तभी खाऊंगा ना जब तुम्हारे दिल में इतनी दया होगी कि तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सको। तो यहाँ पे आई बहुत प्यार से नाई से कहता है तो क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तो यहाँ पे नहीं मना कर देता है और आई से कहता है कि मेरे पास हाथ नहीं है तुम्हें खिलाने के लिए। फिर आई कहता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे मुंह से ही खा लूंगा। और फिर ऐसा बोल कि वो उसके मुंह से ही उस स्टिक को खाने लगता है और ऐसे ये दोनों लोग एक दूसरे को किस करते हैं।
आई की इस एक्टिविटी को देखकर यहाँ पे नाई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है। तो आई उससे कहता है अभी के लिए मैं यहीं पे रुक रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो और मैं ऐसे लोगों को टीज नहीं करना चाहता जो कि बीमार हो। आई की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पे नाई बहुत ज़्यादा साई फील करता है और वो सोने जाता है और कहता है कि मैं अब मैं सोने जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे आई जो होता है वो नाई के बहुत ज़्यादा करीब आता है और उसे गुड नाइट बोलता है और कहता है मैं आशा करता हूँ मैं तुम्हारी सपनों में उसी तरह से जिंदा रहूं जैसे कि तुम हमेशा मेरे सपनों में रहते हो। आई की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर यहाँ पे नाई बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर यहाँ पे आई जो होता है वो नाई के लिए कंबल लाता है, उसको उठाता है और उसके सर को सहलाते हुए वहीं पे बैठकर उसका वेट करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे नाई की नींद टूटती है तो वो उठकर आई के पास आता है। तो आई जो होता है नाई से कहता है तो अब तुम उठ गए, तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम्हारे सर में अभी भी दर्द है? तो भाई नाई आई से कहता है अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और वो आई से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आई उससे कह रहा है मैं इन कैक्टस के पेड़ों से बात कर रहा हूँ और उसको पानी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नाई थोड़ा सा जेलसी फील करते हुए उससे पूछता है कि ये पौधे तुमको किसने दिए। तो यहाँ पे आई मतलब अपने सोच में एक सीन दिखाता है जहाँ पे एक लड़की उसको कैक्टस के पौधे दे रही होती है, उससे कहते हैं तुम इनका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना, हमेशा इनको पानी देते रहना और इनसे बातें करना। तो यहाँ पे आई उस लड़की से प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं बेस्ट करूँगा, मैं अच्छे से इनका ध्यान रखूँगा और इनसे बातें करता रहूँगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाई कैक्टस के कांटों को टच कर रहा होता है तो आई उसके हाथ पे मारता है और कहता है कि तुम इनको ऐसे छू रहे हो जैसे कि तुम इनके कांटों को तोड़ने वाले हो। तो इस पर नाई कहता है कि क्या तुमने मुझे मारा, ये देखो लाल हो गया, कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है। और उससे कहता है मैं हमेशा इस चीज़ को लेकर चिंतित रहता था कि आईआरएच सबसे ज़्यादा किस चीज़ को संजो कर रखना चाहता है और आज मुझे पता चल गया और आज मैंने ये पाया कि तुम्हें अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता है और किसी चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा सजो के रखना चाहते हो तो वो है इन कैक्टस के कांटों को। और खुद से कहता है डकनाई इस बात को हमेशा से याद रखना कि तुमको इनको टच नहीं करना है, नहीं तो तुमको इसी तरह से मार पड़ेगी। तो यहाँ पे आई कहता है कि हाँ ठीक है मैं इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नाई जो होता है वो आई से कहता है तुम मुझे बताओ तुम सबसे ज़्यादा किस चीज़ को संभालना चाहते हो, डकनाई को या इन कैक्टस के कांटों को? तो यहाँ पे आई उसे कहता है बिल्कुल डकनाई की। तो यहाँ पे जो नाई होता है वो आई से कहता है कि लेकिन अभी अभी तुमने इस डक को मारा और उसे कहता है कि काफ़ी दर्द कर रहा है और अभी देखो कितना ज़्यादा लाल हो गया है। तो यहाँ पे आयुष से कहता है जिस तरह से तुम मुझसे शिकायतें कर रहे हो और जिस तरह की तुम हरकतें कर रहे हो उससे मुझे ऐसा लगता है कि तुमको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या तुम भूखे हो? तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, चलो हम कुछ खाने के लिए लाते हैं, मेरा शैम्पू भी खत्म हो गया तो तुम मुझे साथ लेके चलो ताकि मैं अपना शैम्पू भी खरीद लूँ। और आई को अपने बाल स्मेल कराते हुए बोलता है कि मैंने अपने बालों को 2 दिन से नहीं धोए हैं। तो यहाँ पे आयुष से कहता है तुम इतने ज़्यादा गंदे क्यों हो, अगर तुम्हारा शैम्पू खत्म हो गया था तो तुमने मेरा शैम्पू क्यों नहीं यूज़ करा? तो यहाँ पे नायब से कहता है मुझे नहीं पसंद, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल करता है और इसीलिए मैं बेबी शैम्पू यूज़ करता हूँ। फिर यहाँ पे आई नाई को किस करता है और उससे कहता है क्या तुम इस शैम्पू को अपनी पूरी बॉडी पे शावर के समय भी यूज़ करते हो? तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ मैं उस शैम्पू को अपनी पूरी बॉडी पे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आयुष से कहता है तो उसका मतलब ये है क्योंकि अगर तुमने 2 दिन से अपने बाल नहीं धोए हैं तो इसका मतलब ये है कि तुमने 2 दिन से नहाया भी नहीं है। और कहता है कि मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा गंदी क्यों है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें शावर कराना चाहिए, वो भी खाने के पहले। और फिर वो उसकी बॉडी को टच करके बोल रहा होता है कि मैं साबुन को यहाँ पे रब करूँगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। तो नाय उससे कहता है कि आई ये करना बंद करो, मुझे गुदगुदी लग रही है। तो यहाँ पे आई उसके बहुत ज़्यादा करीब आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें टीज करना चाहता हूँ और चलो जाके जल्दी से शावर ले लो ताकि हम जल्दी से कुछ खाने के लिए चल सकें। तो यहाँ पे नई बहुत प्यार से कहता है कि मैं BBQ पॉक खाना चाहता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ? तो यहाँ पे आयुष से कहता है क्या मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना करा है? तो यहाँ पे नैव से कहता है कि नहीं तुमने कभी मुझे मना नहीं किया और इसलिए आज मैं तुमको गिफ्ट दूंगा अपनी तरफ से। और फिर यहाँ पे जो नाई होता है वो आई को किस करता है। यहाँ पे इसकी ऐसी हरकतों को देखकर आई खुद से कहता है कि तुम सच में हमेशा ऐसी क्यूट हरकतें करते हो जो कि मेरे दिल को हमेशा धड़का देती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखा जाता है आई और नाई को जो कि बढ़िया से वेल ड्रेस होकर सब लोग तैयार हो जाते हैं दोनों लोग। और फिर यहाँ पे नाई जो होता है वो कुछ खाने के लिए बाहर चला जाता है और घर पे बच्चा आई जो होता है वो घर का सारा काम करता है, कपड़े साफ करता है, बर्तन साफ करता है, फर्श वगैरह साफ कर रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पे 9 का मैसेज आता है जो कि उसे बार में पार्टी करने के लिए बुलाता है। फिर नेक्स्ट सीन में आई को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहाँ पे टॉन जो होता है वो आई से कहता है आई उस टेबल पे देखो, वहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे लोग तुम्हें घूर घूर के देख रहे हैं। तो यहाँ पे आई कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और 9 से कहता है कि अगर तुमने मैसेज पढ़ा था तो तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? तो यहाँ पे 9 कहता है एग्जाम से पहले रिलैक्स होने के लिए। तो वाइफ से पूछता है तो फिर यहाँ पे नाई क्यों नहीं है, तुमने नाई को क्यों नहीं बुलाया? तो
तो यहाँ पे जो नाइन होता है कहता है नहीं, क्योंकि हमें तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, वो भी बिना नाई के यहाँ पे हुए हुए, ताकि तुम हमारे क्वेश्चंस को अवॉइड ना कर सको। तो यहाँ पे आई कहता है सवाल पूछना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, तो चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे इंता पूछता है कि कौन सा गेम। तो यहाँ पे आई जो था वो एक वेटर को बुलाता है और उससे वाइन लाने के लिए बोलता है और लोगों से कहता है कि ये क्वेश्चन आंसर गेम है, और कहता है कि इस गेम का रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर तुम लोग मुझसे कोई सवाल पूछोगे और मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता तो मैं एक शॉट पीऊंगा, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उस सवाल का जवाब दूं तो तुम 2 शॉट पियोगे। अगर मैं फिर भी नहीं देना चाहता तो मैं 3 शॉट पीऊंगा, और इसी तरह से ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक हम दोनों में से कोई एक हार ना मान ले। तो यहाँ पे टॉन कहता है ये काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ ये खेलूंगा। तो यहाँ पे आई जो था वो क्वार्टर्स में जो था ड्रिंक निकालता है और इन लोगों से कहता है चलो ठीक है फिर हम स्टार्ट करते हैं, और टॉन से कहता है तुम मुझसे अपने डाउट्स पूछो। तो यहाँ पे टॉन सबसे पहले सवाल बहुत खतरनाक पूछता है, और वो पूछता है आई से कि क्या तुम्हारे मन में नाय के लिए फीलिंग्स हैं। तो सुनकर आई थोड़ा शॉक हो जाता है और सब लोगों का मुंह देख रहा होता है। उसके बाद फिर वो एक शॉट ड्रिंक पीता है। तो उसके एक शॉट ड्रिंक पीते ही यहाँ पे टॉन जो होता है वो 2 शॉट ड्रिंक करता है और उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम्हारे मन में नाय के लिए कोई फीलिंग्स हैं। यहाँ पे टॉन के दोबारा ऐसे सवाल पूछने पर सारे लोग जो होते हैं वो ए को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो आई उससे कहता है कि हाँ मेरे मन में नाय के लिए फीलिंग्स है, और मैं मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स तब से है जब मैंने उसको पहली बार देखा था। और कहता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि कहीं हमारा गेम जो है वो फन रहित ना हो जाए। तो यहाँ पे टॉन जो था अपना दूसरा सवाल पूछता है और उससे कहता है क्या तुम गे हो। तो यहाँ पे आई जो था उसको जवाब देता है, कहता है नहीं मैं बाइसेक्सुअल हूँ। आई के मुझ से सारी बातें सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं, कानाफूसी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे टॉन फिर से आई से सवाल पूछता है कि और नाई के बारे में क्या। तो यहाँ पे आई कहता है उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे टॉन से कहता है तुमने इसका जवाब नहीं दिया और इसीलिए तुम एक शॉट ड्रिंक करो। तो यहाँ पे आयुष से कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉन उससे कहता है कि हाँ मेरे जैसे तुम भी जो है वो 2 शॉट ड्रिंक करो, और उससे कहता है तुम जल्दी करो ताकि मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछ सकूँ और इस गेम को कंटिन्यू कर सकूँ। तो यहाँ पे वो उससे सवाल पूछता है कि क्या तुम दोनों लोग डेटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे आई कहता है कि हाँ हम लोग डेटिंग कर रहे हैं। नाई ने मुझसे कहा था मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ क्योंकि तुम लोग हमेशा हमारे आसपास ताका झाकी करते रहते हो। सो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हम देखते हैं कि टॉन जो है वो आई से कितने ज़्यादा सवाल पूछता है, किस तरह का सवाल पूछता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल ही मिल जाएगा 9:45 पे। डोंट फॉरगेट टू वॉच, और मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर